नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। नए माह की शुरुआत हो रही है, तो जुलाई माह के साथ आप भी इस 1 जुलाई से ये निश्चित कर लें कि आप निरंतर अपने अध्ययन में समर्पित रहेंगे और अपना जो लक्ष्य है उस पर पहुंचे बिना कोई विश्राम नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको ये कह सकता हूं कि देर से ही सही, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है आप एक दो बार असफल हुए हों, लेकिन वो असफलता आपको सिखाती है कि जीवन में सफल होने से पहले असफल होने का दर्द कितना होता है और उसके बाद व्यक्ति कितनी मेहनत के साथ में दोबारा प्रयास करता है और फिर सफल होता है। तो वो जो सुख आपको बाद में मिलेगा ना, उसकी कल्पना करना बिल्कुल अलग बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जो 1 जुलाई के करंट अफेयर्स हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले मई माह का हमारा करंट अफेयर्स का अंक अवेलेबल है आपके आरएस जंक्शन ऐप पर। 35 रुपये की ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो हर महीने हम ये बुक जारी करते हैं। इस महीने की बुक भी जल्दी ही आ जाएगी। और जो 6 मंथ का करंट अफेयर्स का अंक है, जिन बच्चों ने नहीं ली है एक भी बुक, तो उनके लिए जनवरी से जून तक का ये अंक आएगा। और जो रेगुलर ले रहे हैं वो मंथली वाली का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आपका जो इकोनॉमिक रिव्यू टेस्ट सीरीज है उसमें 3 टेस्ट अब तक अपलोड हो चुके हैं। रिमेनिंग 7 भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। रेगुलर क्लासेस देखते हुए आप जो है अपना इकोनॉमिक रिव्यू भी कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हाल ही में देश में आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग, खास करके ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही बड़े, सबसे लंबे हाई स्पीड ऑटो टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। तो ये एशिया का भी सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग ट्रैक होगा। और इस ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के आने से हमारे यहाँ पर बड़ी कंपनियां जो है हमारे यहीं पर अपने उत्पादों को लाएगी, संयंत्र लगाएगी, जिससे कि हमें लाभ मिलेगा। तो मध्य प्रदेश, जो कि देश का बिल्कुल मध्य वाला प्रदेश है, जहाँ से हर राज्य तक पहुँच बनाई जा सकती है, वहाँ पर ये टेस्टिंग ट्रैक स्थापित की गई है। तो ये एशिया का पहला और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटो टेस्टिंग ट्रैक होगा। इसे इंदौर जिले के पीथमपुर में, इंदौर जो कि स्मार्ट सिटीज़ में सबसे बेस्ट एक सिटी के रूप में है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है नेट्रैक्स में। ठीक है। तो नेशनल ऑटो टेस्टिंग जो ट्रैक्स है उसके द्वारा, नेट्रैक्स द्वारा 11.3 किलोमीटर लंबे इस ट्रैक का निर्माण किया है। इस ट्रैक पर हर तरह की विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध है, जिसमें मैक्सिमम स्पीड को चेक करना, एक्सेलरेशन, ईंधन की खपत क्षमता, रियल लोड ड्राइविंग सिमुलेशन और ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग के जो आवश्यक जो भी तरीके हैं वो सभी उपलब्ध हैं। इस ट्रैक की माप है 11.3 किलोमीटर और इसके जरिए नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स द्वारा हाई एंड कार और अन्य श्रेणी के वाहनों की अधिकतम स्पीड को नापा जा सकेगा। यहाँ 2 पहिया वाहन से लेकर के जो सबसे भारी ट्रैक्टर ट्रेलर होते हैं उनको भी घुमाव की यहाँ पर जगह दी गई है। और वाहनों के स्टीयरिंग का नियंत्रण 375 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति पर भी किया जा सकता है। ट्रैक को कम अंडाकार बनाया गया है और इसे एक सुरक्षित ट्रैक के रूप में निर्मित किया गया है। और चूंकि ये मध्य प्रदेश में है, तो जितने भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी सुलभ होगा। तो बात कर लेते हैं दुनिया के जो सबसे टॉप जो लंबे ट्रैक्स हैं उनमें। जर्मनी में इरालीजियन 21 किलोमीटर है, इटली का नार्दो ट्रैक 12.50 किलोमीटर है, जर्मनी का एटीवी ट्रैक 12.30 किलोमीटर है और अमेरिका का ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च सेंटर 12.10 किलोमीटर है। अगर हमारे ट्रैक को हमने 2 किलोमीटर और लंबा बना दिया होता तो शायद ये दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक होता। खैर, ये बात की बातें हैं, पहले रिकॉर्ड का पता नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चीन ने एक और उपलब्धि हासिल की है। दरअसल चीन जो है उसको 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया है। अब चीन में मलेरिया का कोई केस नहीं पाया गया है पिछले 3 सालों में। तो 70 साल से चीन ने जो कोशिशें की उनमें अब सफलता उसे मिली है। जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, वे इस तरह से मलेरिया मुक्त होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला चीन 40वां देश है। हाल ही में दर्जा प्राप्त करने वाले 4 अन्य देश 2021 में अल सल्वाडोर, 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना और 2018 में पराग्वे और उज्बेकिस्तान थे। दोस्तों, इस रोग के कारण 2018 में अनुमानित 4 लाख से ज़्यादा लोग मरे। 90% से ज़्यादा मौतें अफ्रीका में होती है, क्योंकि घने जंगलों में मच्छरों की काफ़ी बड़ी समस्या है और ज़्यादातर बच्चे मरते हैं। भारत भी लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा, जो कि 2016 से 2030 के लिए जारी है, उसमें 2030 तक मलेरिया को मुक्त बनाने का लक्ष्य
रखा गया है। चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न यहाँ छोड़ देता हूँ। आपको बताना है कि भारत ने देश को टीबी मुक्त करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है, ये आप बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ अर्थात इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है, उसके द्वारा हाल ही में वैश्विक साइबर सुरक्षा वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी जो सूचकांक है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सूचकांक, वो जारी किया गया और इसमें भारत ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 37 स्थानों का उछाल लेकर और 8वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की इस रैंक में भारत ने 37 स्थानों की बढ़त के साथ शीर्ष 10 देशों में जगह बनाई। रैंकिंग में भारत चीन जो कि 33वें नंबर पे और पाकिस्तान जो कि 79वें नंबर से उनसे काफ़ी आगे है। साइबर सुरक्षा के लिहाज से सूची में सबसे ऊपर अमेरिका है, उसके बाद ब्रिटेन व सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर एस्टोनिया है। साइबर सुरक्षा में जो भी कानूनी उपाय हमने किए हैं, टेक्निकल जो भी हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग, इन सभी क्षेत्रों को एक साथ मिला करके रैंकिंग प्रदान करने का काम किया जाता है। भारत में लगातार साइबर सिक्योरिटी को लेकर सर्टेन और अन्य ऐसी बहुत सी संस्थाएं कार्यरत है और ये सब मिलकर के देश में एक मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र बनाने में लगे हुए हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और अधिक सुरक्षित किया जा सके। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। लगातार कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रयास हो रहे हैं और धीरे धीरे मामले भी कम हुए हैं। इसी क्रम में भारत में मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन के आयात के लिए देश की एक बड़ी महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी सिप्ला जो है उसको अनुमति दी गई है। तो अब ये चौथी कंपनी है जिसको यहाँ पर इस तरह से भारत में वैक्सीन के उपयोग के लिए अनुमति मिली है। स्पुतनिक वी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 3 वैक्सीन पहले ही हमारे यहाँ पर मंजूरी पा चुकी है। तो भारत के दवा नियामक DCGI द्वारा मुंबई बेस्ड दवा कंपनी सिप्ला को ये अनुमति दी गई है। मॉडर्ना का वैक्सीन बनाने का तरीका मैसेंजर RNA पर आधारित है और मैसेंजर RNA कोशिकाओं को कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में मदद करता है। ये कोरोना वायरस को रोकने में 90% से ज़्यादा प्रभावी है और हमारे देश में टीकाकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। तमिलनाडु में है देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम है कुडनकुलम। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के बारे में कुछ कथन मैंने दिए हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है। तो इसकी क्षमता 6000 मेगावाट है, ये लाइट वाटर भी है और ये तिरुनेलवेली में स्थित है, लेकिन इसका निर्माण अमेरिका के सहयोग से न करके रूस के सहयोग से किया जा रहा है। तो रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू कर दिया है। रोसाटाम जो कि एक रूसी कंपनी है, वो कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी दे रही है। नेशनल जो है भारत का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके अधीन ये काम चल रहा है। इस संयंत्र में 6 इकाइयाँ हैं जिनमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। वर्तमान में 2000 मेगावाट की जो इकाइयाँ हैं वो सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं। तीसरी और चौथी का निर्माण कार्य चल रहा है और 5वीं का शुरू हो गया है। ये भारत का पहला लाइट वाटर रिएक्टर होगा, अर्थात यहाँ भारी जल के साथ साथ लाइट वाटर का भी प्रयोग होगा। ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में है और इस संयंत्र का निर्माण 31 मार्च 2002 को शुरू किया गया था। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी आज के करंट अफेयर्स की। 7 से 8 मिनट के करंट अफेयर्स होते हैं, लेकिन आपके लाइक्स इनमें बहुत कम आते हैं। तो आप मुझे सुझाव दें कि सर आप इस तरह से इनमें बदलाव करें ताकि मैं कोशिश करूं इनको और बेहतर बनाने की। मैटर कम इसलिए रखा जाता है ताकि आपको कम पढ़ना पड़े, क्योंकि RS में बहुत कुछ हमें और भी पढ़ना होता है। चलिए, तो इसी के साथ मैंने अपना काम खत्म कर दिया, आप अपना काम शुरू कीजिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बने रहें इसी तरह, हमारे कोर्सेज का लाभ उठाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।